बलरामपुर के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए 5 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 2.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह विभत्स हत्याकांड 24 फरवरी 2019 में हुआ था, जब अल्पसंख्यक समाज के 5 लोगों ने हिंदू परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस कांड के 5 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। 24 फरवरी साल 2019 की रात रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के जोगियापीर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घर के मुखिया जगराम और उसके बेटे राजू और बेटी गुड़िया की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में राजू की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मृतक जगराम का छोटा बेटा मोनू अपने पड़ोस में रहने वाले युवक सद्दाम की बहन को 5 साल पहले भगा ले गया था और उससे शादी कर ली थी, जिसको लेकर सद्दाम के मन में बदला लेने की भावना पल रही थी। सद्दाम और शमसुद्दीन ने अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया गया। आज न्यायाधीश ने अभियुक्त सद्दाम गोली बंजारा, शमसुद्दीन, मोहिनुद्दीन और मोहम्मद कलाम को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2.5 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया। जो है 24/25 फरवरी 2019 का है। थाना रेहरा बाजार में एक गांव पड़ता है रज्जकपुरवा, हेमलेट ऑफ उसका है अगया बुजुर्ग। वहाँ एक जगराम राजभर नाम का परिवार उस गांव में रहता था। जगराम राजभर का बेटा, उसके पड़ोसी जो सद्दाम नाम था, मुस्लिम था वो, और ये जगराम राजभर जात का था। तो इसका बेटा सद्दाम की बहन को लेकर चला गया था। चूँकि ये लोग बहुत गरीब राजभर परिवार के थे, वो लोग प्रभावशाली थे, थोड़ा उनकी बिरादरी के लोग ज़्यादा थे। उन लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी और ये बात तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ये राजभर परिवार का लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर चला गया, और इसी बात से ये लोग क्षुब्ध रहते थे। और एक दिन इन लोगों ने योजना बनाई और 5 लोग उसमें से शमसुद्दीन, मोहिउद्दीन, सद्दाम, कलाम और गोली बंजारा, ये सब घटना की रात लगभग 1 बजे धारदार हथियार, बांका, बोगदा, ये सब लेकर उसके घर में चले गए। और उसके घर में जगराम का बेटा राजू, उसकी बेटी लाली और उसकी बहू निर्मला ही थे। और चारों को इन लोगों ने उसी बोगदे से काट डाला, जिसमें से 3 स्पॉट पर ही मर गए। निर्मला को ईश्वर ने शक्ति दी, क्योंकि उसके पास एक 6-7 महीने का बच्चा था जिसको लेकर वो सोई थी। उसको बच्चे को लेकर वो भागी, उसको मारा इन लोगों ने बोगदे से। उसका गर्दन उसकी कट गई, जबड़ा उसका कट के लटक गया, लेकिन बच्चा उसके पास था तो उसको थोड़ी ईश्वरीय शक्ति मिली और वो वहाँ से बच्चे को लेकर भागी। रास्ते में कहीं बेहोश हो गई, उसको पुलिस अस्पताल ले गई, इलाज हुआ, सौभाग्य से वो बच गई। इसमें मुकदमा चला, अज्ञात में FIR दर्ज हुआ था। चूँकि निर्मला बोल पाने की कंडीशन में नहीं थी, जो इंजर्ड थी, तो वादी का भाई जगराम का भाई मोतीलाल उसी गांव में रहता था, तो उसने मुकदमा लिखाया अज्ञात लोगों के खिलाफ। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन लोगों का नाम प्रकाश में आया। वेपन जो घटना में यूज किया गया था बांका, वो रिकवर हुआ। एक कलाम के पास से रिकवर हुआ, एक मोहिउद्दीन के पास से रिकवर हुआ। वो बम्बई भाग गया था, उसको बम्बई से पकड़ कर लाया गया था मोहिउद्दीन को। और मुकदमा फिर चला, 5 के खिलाफ चार्जशीट आया। निर्मला का बयान न्यायालय पर हुआ। 10 गवाही कुल मैंने न्यायालय में प्रोड्यूस किए प्रोसिक्यूशन साइड से। मुकदमा प्रोसिक्यूशन का फ्रॉम वेरी बिगनिंग मैंने किया इसको, तो पूरे तथ्य से अवगत हूँ। 10 गवाही पेश किया, बचाव पक्ष से भी 3 गवाही पेश किए गए, लेकिन न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमान को हत्या का दोषी माना। यद्यप मैंने इसमें मृत्युदंड, मैंने इसको निवेदन किया था न्यायालय से कि ये विरल से विरलतम अपराध है, 3 लोगों की हत्या एक साथ की गई है, इसमें मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने मृत्युदंड नहीं दिया। फिर भी धारा 307 में भी आजीवन कारावास की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना सभी मुलजिमान के ऊपर इम्पोज हुआ है, और धारा 302 में आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना सभी मुलजिमान पर इम्पोज हुआ है। ये जो जुर्माने की धनराशि है, इससे आधा पैसा मृतकों के उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। इस प्रकार न्याय प्रतिष्ठित हुआ है और सबका इसमें सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।